बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। उम्मीद है आप पे अल्लाह का करम होगा, आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बड़े मज़े की और बड़ी छोटी सी रेसिपी, बड़ी जल्द बन जाने वाला पराठा, चीज़ पराठा बताने लगी हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है और इसके अंदर थोड़ी सी आप चीज़ डाल लें तो चीज़ के शौक़ से ये बच्चे बड़े मज़े से इसको खा लेते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आधा कप मैंने आटा लिया है और आधा कप मैंने मैदा डाला है। आप अपनी पराठों के हिसाब से ये आधा आधा भी कर सकते हैं, खाली मैदा भी कर सकते हैं, खाली आटा भी कर सकते हैं, जैसी आपकी चाय से आप ये बना सकते हैं। मैंने दोनों जो है वो 50-50 किए हैं। उसके बाद मैंने ऑयल डाला 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। तो पानी के साथ थोड़ा सा पानी आपने गर्म कर लेना है, हल्का सा। तो इसके बाद मैंने इस आटे को बिल्कुल आटे की शक्ल में आपने इसको गूंदना है, ऑयल लगा देना है ऊपर ज़रा। तो उसके बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ये आधे घंटे के बाद मैं इसको ज़रा काउंटर पे अच्छी तरह खुश्क आपने डाल के तो इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह आपने इसको मसलना है कि बिल्कुल भी ये इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए और कहीं से भी ये थोड़ा बहुत भी खुश्का इसके अंदर ना रह जाए। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह सही अपने ज़ोर के साथ इसको मसलना है। उसके बाद आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसके जितने भी आपका आटा है उसके मुताबिक आप अपने आटे के मुताबिक आप इसके पेड़े बना के तो रख लें। उसके बाद आप चीज़ का कद्दूकस कर लें। ये चीज़ जो है ये आपने पहले तैयार करके रखनी है, फिर आपने रोटी बनानी है। ये चीज़ मैंने कद्दूकस करके रख ली है। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा आटा आपने लेना है, पतली आपने रोटी बनानी है। फिर ये पराठा मज़े का बनता है और अंदर तक ये पकना जो है ज़रूरी होता है। अगर आप इसको पतला नहीं करेंगे तो ये अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला करें। ये देखें बिल्कुल बारीक सी मैंने रोटी बना ली है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल के बाद आपने इसको, ये मैं आपके सामने करने लगी हूँ, इसको थोड़ा फोल्ड करना है। पहले एक साइड पकड़ के फोल्ड करनी है, फिर दूसरी साइड आपने फोल्ड करनी है। ये चकोर पराठा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा बनता है ये, लेकिन ये हल्की आंच पे आपने बनाना है तो अंदर तक ये बन जाता है। ये अंदर आपने चीज़ रख के तो साइडों से अच्छी तरह उसको दबा के बंद कर लेना है। फिर तवे पे थोड़ा ऑयल डाल के तो आपने इसको ऑयल के ऊपर पकने के लिए डाल देना है। साइडों से आप हाथों की मदद से थोड़ा दबा लें। ये देखें कितना अच्छा, कितना खूबसूरत पराठा बना है। ये थोड़ा फूला जो है ये चीज़ की वजह से फूल जाता है, इसलिए अंदर तक ये पक जाता है और इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का पराठा ये बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये अचार के साथ भी खा सकते हैं, आप वैसे इसको सिंपल ही चाय के साथ भी खा सकते हैं। चीज़ की वजह से बड़ा टेस्टी पराठा बनता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।